बात आज की चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी स्वास्थ्य चर्चा पर आपके सामने रूबरू हूँ। आपकी अदालत में मैं आज एक ऐसे डॉक्टर को पेश करना चाहूँगा जिसका रिश्ता भी राजस्थान से है, जो राजस्थान से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इन दिनों मित्तल हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हैं। डॉक्टर SP जिंदल किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब स्वास्थ्य की बात चलती है, जब स्वास्थ्य के से जुड़े हुए सवालों की बात चलती है और सर्जरी की बात चलती है तो डॉक्टर जिंदल जो है उनका नाम बड़ी अग्रणीय पंक्ति में आता है। मैं आपसे उनको रूबरू कराऊंगा और आपके सवाल जो आपने मुझे पहले से भेजे हैं उन सवालों के उत्तर उनसे मैं चाहूँगा ताकि आपके सवालों के उत्तर मिल सकें। डॉक्टर SP जिंदल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बात आज की चैनल के अंदर भाग लिया। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपके आने से हमारे चैनल की शान बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें कि आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ से जुड़े रहे और किस तरीके से आप इस फील्ड के अंदर आए। आपका पूरा सफ़रनामा पब्लिक को बताइएगा। जी, मूलतः मैं भरतपुर ज़िले के बयाना कस्बे से रहने वाला हूँ जी। मेरी तो व्यापारिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे जो पिताजी और भाई थे, बड़े भाई थे। फिर स्कूलिंग मेरी वहीं कस्बे बयाना से ही हुई थी जी। फिर उसके बाद में जब PMT एक हमारा प्री मेडिकल टेस्ट होता है जी जी, उसके लिए कोटा रहे थे कुछ दिन। फिर उसके बाद में जब उसमें सिलेक्शन होने के बाद में मैंने MBBS जो हमारी शुरुआती ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जी, वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से करी थी जी। उसके बाद में फिर जनरल सर्जरी में मैं MS मैंने अजमेर JLN मेडिकल कॉलेज से करी थी। फिर भी मेरे इच्छा थी कि कुछ हम नया करें जो अजमेर में नहीं होता है जी। उसी को सोचते हुए मैंने एक गैस्ट्रो सर्जरी ब्रांच चूज करी जिसमें कि सुपर स्पेशलिटी डिग्री मैंने दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से करी थी। ओके, ये क्या होता है? क्योंकि आम आदमी ये इतनी बड़ी इंग्लिश को समझ ही नहीं पाता कि सीनियर गैस्ट्रो एंड लेप्रोस्कोपिक में वो खुद ही नहीं बोल पा रहा हूँ कि आप उसके सर्जन हैं। तो ये क्या आपका जो डिग्री है वो किससे जुड़ी हुई है? देखो, गैस्ट्रो सर्जरी कंपैरेटिवली नई ब्रांच है मेडिकल में, जो अभी हमारे लोग भी गैस्ट्रो सर्जन कम ही है राजस्थान में और संभाग में कहे तो संभाग में मैं अजमेर संभाग में अकेला ही हूँ। ये आंत, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, पित्त की नली या पित्त की थैली की सर्जरी जो होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहले तो ये स्पेशलिटी जब नहीं होती थी तब जनरल सर्जन ही इसका काम करते थे, बट एडवांस तरीके से कि अब लीवर और पैनक्रियाज की सर्जरी जैसे कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, आंत की सर्जरी या आंत के कैंसर की सर्जरी, मलद्वार के कैंसर्स की सर्जरी, ये अब लेप्रोस्कोपी तरीके से होने लगी हैं। तो उन चीज़ों को जो एडवांस टेक्निक के साथ में हम लोग आए हैं वो हमारी स्पेशलिटी है। तो ये लीवर संबंधी हुए, आंत संबंधी हुई, ये मतलब आप मोटे तौर पर ये माने कि आप लीवर, आंतों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर सर्जरी करते हैं आप? हाँ जी, जो भी पाचन तंत्र से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो क्या मित्तल हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें आ गई हैं या किस तरीके से आप, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि इससे पहले कि संभाग के अंदर कहीं कोई ऐसी सर्जरी होती हो। नहीं, हम मित्तल हॉस्पिटल में हम लोग रेगुलर अभी सर्जरी कर रहे हैं जी। हमारे पास में गैस्ट्रोफिजिशियन और गैस्ट्रो सर्जन की हमारी दोनों की कंप्लीट टीम है। ओके। हम लोग सभी तरह की छोटी से लेके बड़ी तक सारी सर्जरी, लीवर, पैनक्रियाज, एसोफेगस जो अपनी आहार नली होती है या आंतें की होती है, आंत की रुकावट, आंतों के कैंसर, मलद्वार के कैंसर इत्यादि की सारी सर्जरी हम कर रहे हैं। कुछ सर्जरी जो आंत वगैरह की लेप्रोस्कोपी से भी होती हैं सारी सर्जरीज, और लीवर और पैनक्रियाज जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती हैं वो भी हम लोग करते हैं। मतलब लीवर रोग जो है, लीवर एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक आम आदमी की तरह से लीवर वो चीज़ है जो खान पान से प्रभावित होती है, खान से पीन से, खान से तो होती है, पीन से ज़्यादा होती है। तो पीन से जब खान पीन से जब होती है तो उसके अंदर, और अजमेर के अंदर मैं समझता हूँ कि 60 या 70% तो ऐसे लोग बाग हैं, चाहे वो कारखाने से जुड़े हुए हों, चाहे वो रेलवे से जुड़े हों, बोर्ड से जुड़े हों, कहीं और दूसरे काम कर रहे हों, लेकिन पीने खाने का शौक़ यहाँ बड़े वाला खाते पीते घर के लोग हैं अजमेर के अंदर। तो लीवर के रोग तो मोस्टली होते ही होते हैं। तो लीवर क्या है और लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर के रोग क्या क्या हो सकते हैं? जी, जैसे कि अपन पाचन तंत्र के बारे में समझाने की मैं अगर कोशिश करूं जी, तो पाचन तंत्र के अपने दो हिस्से हो गए। एक तो अपने की आहार नली,
खाने की थैली, आंत और मलद्वार, ये हो गया जिसमें से होके भोजन गुजरता है। ये खाने की नली मीन्स आमाशय। आमाशय होते हुए, आंत से होते हुए और फिर मलद्वार में निकलता हुआ ओके, वो फिर आगे निकल जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कि इसको पचाना है, तो पचाना कैसे है? पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं, कुछ खाने की थैली में निकलते हैं और मोस्टली जो है मुख्यतः ये लीवर से और पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। ओके, तो इसलिए लीवर का योगदान उसको खाने के पचाने से रिलेटेड है। लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है, पित्त जिसको कहते हैं, वो पित्त आंत में आता है और वो खाने को पचाने का काम करता है। जी। तो इसमें क्या बीमारियां हो जाती हैं? लीवर में बीमारी क्या क्या होती है? लीवर में मुख्यतया कॉमन अगर बीमारियों की बात करें तो इन्फेक्शन। ओके, एक तो इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं कि एक क्रोनिक इन्फेक्शन जो होते हैं जो लंबे टाइम में रहने से पीलिया करते हैं और लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, जिनको कि हेपेटाइटिस के नाम से जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ये जो हमने सुने हैं। हाँ, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो बीमारियां हैं जी, वो क्रोनिक होती हैं, वो लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। जी। दूसरे एक्यूट टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जो कुछ दिन के लिए होते हैं। जैसे कि लीवर में पस पड़ जाना है, इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है। और भी किसी तरह कई हाइड्रेटेड सिस्ट वाले इन्फेक्शन होते हैं जो गांठ की तरह बन जाते हैं। ओके, इस तरह के सिस्ट जिसे कहते हैं, सिस्ट जो वो होते हैं, वो बन जाते हैं। ओके। तो ये लीवर में जैसे होता है कि सूजन आ जाती है, लीवर में सूजन आ गई है साहब, या लीवर बढ़ गया है, ऐसे मतलब ये सारी सुनने को मिलती हैं कि भाई मेरा लीवर बढ़ गया है। वो क्या कहता है कि लीवर में सूजन आ रही है। तो ये क्या किस तरह से आती हैं? देखिए, लीवर में सूजन का मतलब तो हम लोग इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस है। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है और कई बार वायरल रीजन से जो वायरल इन्फेक्शंस लाइक कि डेंगू हुआ, डेंगू में हो जाता है, या और भी कई तरह के जो बुखार होते हैं वायरल बुखार, उनमें हो जाता है, टाइफाइड में हो जाता है। बट उसके अलावा अगर लीवर बढ़ने की बात करें तो लीवर में कॉमन लीवर का एक बाइल सीक्रेशन के अलावा, पित्त बनाने के अलावा और भी काम होता है। किडनी की तरह लीवर का भी काम होता है कि वो शरीर से बने हुए टॉक्सिन्स को रिलीज करे। ओके, जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करता है। और जो होता है कि एक्स्ट्रा खाना उसमें स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। अच्छा, तो जब वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है तो उसको फैटी लीवर या लीवर का बढ़ना कहते हैं। ओके। तो जिंदल साहब, इसके क्या मतलब लक्षण कैसे होते हैं? मतलब कैसे मालूम चले कि मेरा लीवर कहीं प्रभावित हो रहा है? प्रारंभिक लक्षण, बाकी तो जांच के बाद ही सामने आता है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण कि आदमी को समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा लीवर अब ना जवाब देने लग गया है, तो उस तरीके की कैसे होती हैं, क्या सिम्टम्स? हाँ, ओके। लीवर खराब होने की अगर अपन बात करें तो उसमें दर्द तो जनरली लीवर की किसी भी बीमारी में लास्ट स्टेज में होता है। अच्छा, शुरुआती लक्षण लीवर की बीमारी में दर्द नहीं होता है। ठीक है। दूसरा जो कॉमन लक्षण होता है कि पीलिया हो जाना, बुखार रहना, या फिर जब लीवर की खराबी होती है तो पीलिया के साथ साथ में पानी भरना शुरू करता है वो दूसरे हिस्से में, क्योंकि लीवर के साथ में प्रोटीन बॉडी के कम हो जाते हैं, वरना एल्ब्यूमिन जिसको कहते हैं, एल्ब्यूमिन कम बनता है और शरीर के सारे जो हिस्से हैं उनमें पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो पेट में पानी भर जाता है, पैरों में पानी भर जाता है, छाती में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ओके। अगर वो कई बार सिरोसिस वाली जो लास्ट स्टेज होती है उसमें कि दिमाग पे भी चढ़ जाता है तो मरीज बहकी बहकी बातें करने लगता है या बेहोश भी हो जाता है। अच्छा, तो लीवर के अंदर डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ मोटी भाषा में अगर कहा जाए कि लीवर कहते हैं कि जल्दी तो प्रभावित होता है और जल्दी ठीक होने में भी बहुत जल्द आसानी होती है उसमें, अगर आप बराबर उसका ध्यान रख लें लीवर का तो वो क्या स्वस्थ भी जल्दी हो जाता है, ऐसी कहावत है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने यही इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि लीवर में दो तरह से बीमारियाँ होती हैं। कुछ बीमारियाँ जो कुछ दिन के लिए रहने वाली होती हैं जी, और या फिर दूसरी बीमारी से रिलेटेड होती हैं, तो वो उन दिनों में ठीक हो जाती हैं। जैसे ही वो बीमारी हुई, जैसे कि डेंगू है या टाइफाइड है, इनमें लीवर का इन्फेक्शन हुआ, जैसे जैसे ये बीमारियाँ ठीक हुई तो वो ठीक हो जाएगा। ओके। अगर एक्यूट वाले इन्फेक्शन है, जैसे कि एक पीलिया होता है बच्चों में, हेपेटाइटिस ए,
जो कॉमन खाने पीने की वजह से होता है, खाने पीने में अशुद्धि की वजह से, हाँ, पानी का हो गया, पानी पानी में प्रॉब्लम्स है या कोई एक्शन, हाँ बिल्कुल उसकी वजह से होता है। तो वो कुछ दिन में कि महीने 2 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। अब अदरवाइज जो क्रोनिक इन्फेक्शन है कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, वो ठीक नहीं होते हैं। जी उनमें अल्टीमेटली धीरे धीरे मरीज का लीवर खराब होने लगता है और उसको इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे आपके बार बार एक पीलिया शब्द आ रहा है आपके, अगर आप जब पीलिया बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बीमारी का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना पीलिया, इसका मतलब पी लिया। तो आप जब पी लिया, आपने इतना पी लिया कि फिर वो हो गया पी लिया, तो उसको उससे आप करने के लिए क्या कहेंगे लोगों को? अगर ये बताएं कि आप अगर कोई भी शराब पीते हैं या कोई गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी, यानी कि लीवर संबंधी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्या क्या प्रीवियस सावधानी रखनी चाहिए? होने के बाद में तो फिर इलाज ही होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या क्या रखें? पी लिया अगर आप उसकी बात करें तो फिर उसमें तो ये है कि अपने को शराब का सेवन कम करना चाहिए। ठीक है। और अगर एक बार आपकी किसी भी तरह से उसमें आपको पता चल गया है कि लीवर पे वो असर डालने लग गया है, तो फिर शराब को रोकना है अपने को। उसके साथ में जितना असर आया है उसको डिटॉक्सिफाई करना हमें। कुछ दवाइयाँ हमारे यहाँ होती हैं जी, अगर एक लिमिट तक उसकी, कि लीवर का हम कहते हैं जब लीवर खराब होता है तो उसकी 4-5 स्टेजेज होती हैं अलग अलग, वो फाइब्रोसिस हम बोलते हैं। ओके। तो वो लेवल 4 पे आ जाता है तो फिर उसके बाद में उसका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता है। बट लेवल 2 या 3 तक है तो फिर हम दवाइयों से कुछ लेवल तक उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अच्छा। और साथ में शराब का फिर अगर एडिक्शन है तो वो डी एडिक्शन साथ में करते हैं साइकियाट्रिस्ट से मिलके ऑब्वियसली। तो आप एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लीवर ना खराब हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अगर ये कहेंगे कि आप शराब ना पिएं या खान पान का ध्यान रखें, या तो वो तो सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। लोग शराब भी पिएंगे, आपने कहा कम पियो है। और दूसरी चीज़ यह है कि और क्या क्या सावधानियाँ हो सकती हैं जो आम आदमी के लिए ज़रूरी हैं? दोस्तों, मैं ये सारे सवाल आपके दिल के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ये मित्तल हॉस्पिटल के ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे समय लेना पड़ता है आदमी को, और 3-3 घंटे 4-4 घंटे 3-3 दिन 4-4 दिन तक समय लेना पड़ता है ऐसे डॉक्टर से। तो मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जैसे बच्चे पूछते हैं, है ना? तो मैं बच्चों की तरह से, ताकि आपके मन की बात पूछ सकूँ। तो ऐसी क्या क्या सावधानियाँ हैं जो लीवर ना हो डैमेज जिससे? देखिए, कॉमन फैक्टर्स जो लीवर को अफेक्ट करते हैं उनमें से अपन मान के चलें तो जो आजकल के रिसेंट लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो उसमें आती है मोटापा। दूसरा आता है जंक फूड, और जो कि मोटापे का कारण भी है और उसका भी लीवर खराबी जी। जैसे कि फैटी लीवर की शुरुआत होती है, और फैटी लीवर धीरे धीरे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर वो उसमें कन्वर्ट होता है। ओके। उसके साथ में तो और फैक्टर्स आते हैं कि शराब का, वो अपन का बात हो ही गई है, और एक डायबिटीज वाले मरीजों में। हाँ, ये एक नई बात नया बताई फैक्टर है। डायबिटीज वाले भी लीवर को प्रभावित होते हैं। हो। ये तो जिन लोगों के डायबिटीज है दोस्तों, तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि आप समय समय पर अपने लीवर चेक कराते रहें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इसमें क्या कोई खास उम्र होती है लीवर की, या किसी भी उम्र में हो जाता है, या लीवर की कोई खराबी की कोई उम्र होती है? खराबी की वो वजह पे ही डिपेंड करता है कि किस वजह से हुआ है। कुछ बीमारियां जन्मजात भी होती हैं। जैसे कि मेरे होता है लीवर का काम होता है कि कई तरह के डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर कई तरह के एंजाइम्स बनाता है। कुछ एंजाइम्स बनाने की कैपेसिटी ही जन्मजात बच्चों में नहीं होती है जी। ऐसे लोग बच्चों में भी प्रॉब्लम आती है। बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है जो शुरुआत से ही जो पीलिया होता है, जिसको बोलते हैं कि हमारे जो नॉर्मल पीलिया होता है बच्चों में, जो अपन कहते हैं कि डब्बे में रख दिया तो उससे ठीक हो गया, वो पीलिया अलग होता है। एक दूसरा पीलिया होता है बिलियरी एट्रेसिया होता है, जिसमें जो पित्त की नली है वो ही नहीं बनती है बच्चे की जी। तो इस तरह की कुछ बीमारियां तो बच्चों में होती हैं, तो उनको तो अपन रोक नहीं सकते। वो तो इलाज है। नहीं, इलाज है उसका, इलाज है। वही मैं है कि मतलब डरे नहीं। अगर आपके बच्चों को अगर पीलिया हो गया है या आपके लीवर प्रभावित है बच्चे का, कई बार तो ऐसा होता है कि पैदा होते ही बच्चे को पीलिया की शिकायत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का कहना यह है कि आप घबराएं नहीं, इसका इलाज है और बहुत जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। हाँ। किस तरह से क्या क्या सावधानियां बच्चों को रखनी पड़ती हैं होने के बाद में, वो थोड़ा बच्चों को बताएं आप।
देखिए बच्चों की जो जन्मजात बीमारियों की अगर बात करें तो उनमें तो अल्टीमेट जो अपना बिलियरी एट्रीसिया है उसके लिए तो एक ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिसमें कि बाइल डक्ट बाहर की नहीं बनती है, तो हम लोग उसको बाईपास कर देते हैं, आंत में सीधा जोड़ देते हैं। अच्छा, तो लीवर में बाइल तो बनता है उस बच्चों में, बट वो बाहर नहीं आ पाता है, तो उसका इलाज ऑपरेशन से। तो उसका कोई आप जैसे बाईपास कर देते हो उसको, डायरेक्ट किसी से लीवर से किडनी से जुड़, नहीं लीवर से वो सीधे आंत में आ जाता है, सीधे आंत में। बाइल डक्ट जो है वो नहीं बनती है बाहर वाली। ओके, हाँ। अच्छा, आप डॉक्टर साहब एक मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई मतलब कोई बिल्कुल आत्मघाती जत्थे का कोई मेंबर है और उसने तो कहा कि लीवर का तो सत्यानाश करना ही है और वो कर भी लेता है, तो ऐसे जब लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, लास्ट स्टेज में आ जाता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट की बात होती है, तो क्या आप इसको किस तरीके से लेते हैं? नहीं, ट्रांसप्लांट अभी के ज़माने में एक अच्छा कारगर उपाय है जी, और एक हमारा ही करिकुलम में भी आता है, और मैंने भी मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे भी 9 महीने करीब मैंने लीवर ट्रांसप्लांट में जो इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर सुभाष गुप्ता हैं उनकी टीम के साथ में काम किया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। इनिशियल फेज में अगेन मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है लीवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की किस वजह से, उसकी इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से लीवर खराब हुआ है और किस कंडीशन में हम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कई बार कि बिल्कुल ही पेशेंट बुखार में तप रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, पीलिया इतना ज़्यादा है, किडनी पे असर आ रहा है और चीज़ों पे असर आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में थोड़े रिजल्ट पुअर होते हैं। अदरवाइज लीवर ट्रांसप्लांट एक कारगर उपाय है और तुरंत के रिजल्ट हमारे वहाँ के 95% थे। 100 में से 95 मरीज अपने घर चले जाते थे ठीक होके। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर लीवर खराब भी हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इतना भी ना डरें कि आप डर से ही मरने के डर से ही आत्महत्या करनी पड़ जाए आपको। लीवर आपका अगर ख़राब भी हो गया है तो आप ठीक, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जिंदल साहब कह रहे हैं कि लीवर अगर ख़राब भी हो गया है तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब जब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो कोई लीवर कहाँ से, दूसरा लीवर कहाँ से आएगा जो उसकी जगह आएगा? लीवर ट्रांसप्लांट 2 तरह से होता है जी। एक कैडेवर ट्रांसप्लांट की जो मृत आदमी या मृत होने वाले होते हैं उनसे हम डोनेट करते हैं जी, और दूसरा लिविंग डोनर होता है, वो किसी भी रिलेटिव का घर में उसकी फादर मदर पेरेंट्स होते हैं या बहन भाई हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं जी, जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन, क्योंकि वो लीगली लाइज तरीके से वो करना होता है काम कानूनन रूप से, और उसमें जो भी अपने भारत सरकार के नियमों के अनुसार उसमें जो डोनर है वो सेलेक्ट करते हैं, उसकी फिटनेस देखी जाती है कि वो भी फिट है या नहीं है। जी जी, क्योंकि लीवर इटसेल्फ जब भी हम निकालते हैं तो 30 से 40% लीवर जो डोनर के पास में छोड़ते हैं, क्योंकि लीवर का एक ही लीवर को हमें 2 हिस्सों में करना होता है। वो अच्छा हुआ आपने ये सवाल, मैं यही सवाल पूछना भाई, किडनी तो जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो किडनी तो डबल है, 2 किडनी है, एक किडनी दे दी आपने, लेकिन लीवर तो एक ही होता है आदमी के पास, तो वो फिर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि आधा काट के उसमें से कट करके और उससे हमें देखना होता है कि जो पेशेंट है कि वो भी आधे लीवर से उसका काम चल जाएगा या नहीं। बहुत बड़ी बात, वो भी फिटनेस देखने के बाद में, क्योंकि डोनर के हमारे यहाँ 0 कॉम्प्लिकेशन की रिस्क लेके चलते हैं। हाँ, मतलब जिसको दिया जा रहा है उसका रिस्क तो हो पूरा, लेकिन जिससे लिया जा रहा है उसका कोई रिस्क ना हो, उसको किसी तरह का कोई कोई ये बहस समाज में ना हो कि आप अगर किसी को लीवर दे रहे हैं तो आप फिर जी नहीं पाएंगे और जिसको दे दिया वो जीने लग जाएगा। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि आप भी जिएंगे अगला भी जिएगा, ये होता है। सारी फिटनेस देख के ही वो दिया जाता है, और वरना आप सजेस्ट नहीं करते, अदरवाइज मना कर देते हैं। आप मना कर देते। तो क्या आपके मित्तल हॉस्पिटल में हो रहा है ये लीवर ट्रांसप्लांट? नहीं, लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली एक बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। जी, हम लोग वहाँ पे थे तो 6 हमारे कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट होते थे और 6 लोग हम जूनियर होते थे। ओके, 12 लोगों की टीम होती थी। हाँ, और सेपरेट आईसीयू रिक्वायरमेंट और भी बहुत सारी व्यवस्था नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिंदल साहब, मेरे को ये बताइएगा कि अगर जैसे आपके पास मित्तल हॉस्पिटल में मैं आता हूँ, मेरा लीवर ख़राब है, ट्रांसप्लांट होने की स्थिति में है, तो आप मुझे काउंसलिंग भी कर सकते हैं, मुझे ये बता भी सकते हैं कि कहाँ जाकर ये हो सकता है काउंसलिंग, ये तो बता ही सकते हैं ना। डायग्नोसिस तो कर देंगे आपके, भाई आपका लीवर गया, अब आप ट्रांसप्लांट करा लो, इसके अलावा कहीं कोई आपके पास रास्ता नहीं है। हाँ, उस तरह के पेशेंट हमारे पास उसके पहले के भी पेशेंट आते हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट के लिए भेजते हैं जी, और ट्रांसप्लांट के बाद में फॉलोअप वाले पेशेंट भी हमारे पास में रहते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद में भी रेगुलर चेकअप के बीच बीच में, क्योंकि उसके बाद में दवाइयाँ भी चलती हैं, उनकी भी सलाह देनी होती है, तो उस तरह के पेशेंट तो हमारे पास रहते हैं जी, ट्रांसप्लांट से पहले के और बाद के। बट ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन
का वो हमारे पास अभी सुविधा नहीं है। सभी सुविधा नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई और मैंने बिल्कुल बच्चा बनकर उनसे ऐसे सवाल पूछे जो आपके दिल में थे, लेकिन अब मैं 2 ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा आपसे जो बहुत इंटेलेक्चुअल ही पूछ सकता है वो सवाल जी। एक तो यह है कि लीवर का साइकोसोमेटिक डिजीज से क्या रिश्ता है? साइकोसोमेटिक, ओके, देखिए साइकोसोमेटिक एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है जी। उसको डायरेक्ट रिलेशन किसी भी ऑर्गन से करना तो मुश्किल है। हाँ, नहीं, लेकिन होता है। लीवर क्या शरीर का हर हिस्सा साइकोसोमेटिक डिजीज से प्रभावित होता है, चाहे वो हार्ट हो, हार्ट अटैक हुआ, लीवर अटैक हुआ, कोई भी अटैक होता है, किडनी है, सारी चीज़ें आदमी की चिंताएं, आदमी की दुश्चिंताएं, आदमी की परिस्थितियां, आदमी का तनाव, इससे सारी जो चीज़ें जिस तरीके से शरीर के अंदर एंजाइम बनते हैं, आप जो बोलते हो एंजाइम प्रभावित होते हैं उससे, और उससे साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि मतलब क्या लीवर साइकोसोमेटिक का डायरेक्ट ऐसे रिलेशन अगर अपन कहें कि हार्ट अटैक जो स्ट्रेस से रिलेटेड है उस तरह का लीवर में नहीं होता है जी। वो अपन कोइंसिडेंस देख सकते हैं कि उसके साथ में अगर कोई एडिक्शन है पेशेंट को, बिल्कुल ना कि शराब के व्यसन है, कई बार साथ में आदमी डिप्रेशन में होता है, खाना नहीं खा रहा है, न्यूट्रिशन उसका कमज़ोर हो रहा है, पोषण कमज़ोर हो रहा है जी, तो वो लीवर पे अटैक अफेक्ट करेगा। या उसके साथ में नींद पूरी नहीं हो रही है उसको, उसका खाने पीने का पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ में वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप बहुत अच्छा सही इस बात तरह बता रहे हैं। से चीज़ें इफेक्ट अच्छा, होती हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये मोटापा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, बहुत मतलब पेट भी ऐसा बढ़ जाता है कि लगता है कि मतलब सारा का सारा मतलब पूरा वेट जो है पेट पर ही आ गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? देखिए, हमारे पास उसके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी टीम है। ओके। और हम यहाँ पे सर्जरी भी रेगुलरली कर रहे हैं और एक ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चलता है जिसमें डाइटिशियन इन्वॉल्व रहती है। फिजियोथेरेपिस्ट अपने एक्सरसाइज के लिए भी सलाह देते हैं। तो जैसे जैसे वो आते हैं पेशेंट, हम लोग अकॉर्डिंग टू उसकी सारी हिस्ट्री प्रॉपरली लेके, तो किसी भी आदमी का सीधे ऐसे आपकी वेट से कि उसका 100 किलो है या उसका 80 किलो है तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि किसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी जी। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट जी, जी, जी। उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसके सोशल फैक्टर्स होते हैं। ओके। और उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग फिर प्लान करते हैं। तो क्योंकि इसमें मेडिसिन का तो ज़्यादा रोल इसमें नहीं रहता है, या तो डाइट और एक्सरसाइज का रोल रहता है जी, जी। अदरवाइज इसके अलावा अगर ज़रूरत होती है किसी में सर्जरी की तो फिर सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी प्लान। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर SP जिंदल जिन्होंने आपकी सवालों का बहुत सलीके से जवाब दिया और आपको मुझे यकीन है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपने देखा कि लीवर रोग उपचार एवं बचाव विषय पर हमने जिस तरीके की चर्चा की उसमें लीवर क्या है ये भी सवाल आ गया, लीवर की शरीर में क्या भूमिका होती है, लीवर में की बीमारी क्या होती है, लीवर ख़राब होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, इस सब पर हमने बातचीत की और आपको एक ज्ञानवर्धक नॉलेज, जनरल नॉलेज भी मिली। मैं डॉक्टर साहब आपका आभार व्यक्त करता हूँ आप आए और इसी समय हमें समय निकाल कर आप आते रहे। हालांकि मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है और हमारे यहाँ आने से आपके बहुत सारे मरीज़ जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ वो इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आपको सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मित्तल हॉस्पिटल आपके होने से आपका लाभ उत्तरोत्तर उठाएगा और निश्चित रूप से आपकी जो खुशबू है वो पूरे समाज तक जाएगी। धन्यवाद आप आए उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।